कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधा, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। नमो नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। पूज्य श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा कर्ताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु। पूज्य श्री ललिता जैन टोंक राजस्थान से पूछते हैं, गुरुदेव के चरणों में पूरे परिवार की ओर से नमोस्तु। महाराज श्री, एक दिगंबर जैन महिला डॉक्टर मंगन जैन आष्टा से परम पूज्य के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री, तत्वार सूत्र जी के 7वें अध्याय के 11वें सूत्र में सत्व गुणाधिक क्लिश्यमाना और अविनय के लक्षण क्या हैं? सत्व गुणाधिक क्लिश्यमान और अविनय के लक्षण क्या हैं? सत्व गुणाधिक तो जो अपने से गुणों से अधिक है। क्लिश्यमान का अर्थ होता है जो अति क्लिष्ट है, संक्लेश को धारण करने वाला है। अविनय, अविनय जो विनय नहीं करने वाला अविनय है। और सत्व, सत्व गुणाधिक है ना, अच्छे गुण, सज्जन गुण, उनमें जो अधिक है। सत्य गुणाधिक, सत्य यहाँ अच्छे के रूप में आया है, प्रशंसा के रूप में आया है। जो अच्छे गुण हैं, बुरे गुण नहीं, अच्छे गुणों में जो अधिक हैं वो। विजय जैन मुंबई से मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज जी, क्या पिता का अपनी प्रभुता के अहंकार की भावना में, पिता का अपनी प्रभुता के अहंकार की भावना में अपनी संतानों में भेदभाव कर उनका बड़ा नुकसान करना धर्म संगत है? वैसे ये प्रकृति संगत नहीं, क्योंकि इससे प्रकृति का विकास बाधित होता है। इसमें कोई बेटा बोल रहा है जिसके बाप में से हिस्सा कम मिला है, इसलिए बेटा मैं तेरे पापा से पूछूंगा कि तेरे क्या गुण हैं, क्या दुर्गुण हैं। कोई बाप जब बेटे से पक्षपात करता है तो नियम से बेटे में कोई ऐसा महादुर्गुण पाया जाता है जिस कारण से पिता को ऐसा करना पड़ता है। कौन माँ पिता हैं जो अपने बेटों के साथ इस प्रकार पक्षपात करें? लेकिन कोई ना कोई ऐसी मजबूरियाँ होती हैं, कोई परेशानियाँ होती हैं। यूँ मान के चलो, कई बार ऐसा होता है कि एक बेटा उसको उनको एक गिलास पानी भी देने को तैयार नहीं है और हिस्सा बराबर का लेगा, और दूसरा बेटा जिंदगी भर माँ बाप की सेवा कर रहा है तो भी वो कहता नहीं हिस्सा तो बराबर लूँगा। अरे भाई, वो सेवा भी तो कर रहा है, उसका नहीं। तो कई बार ऐसा माता पिता को पक्षपात करना ही चाहिए। जो बेटा उनकी सेवा करे, जिंदगी का बुढ़ापा निकाले, उस बेटे के प्रति माँ बाप को पक्ष लेना ही चाहिए। जो पिता ऐसे बेटे का पक्ष नहीं लेते हैं वे पिता बहुत बड़ा अन्याय करते। सभी बेटों के साथ बराबर पक्षपात, बराबर का रूप जब ही धारण करना चाहिए जब सभी बेटे माँ बाप की बराबर सेवा करें, बराबर इज्जत दें, उनके खर्चों के लिए बराबर दें, उनके दान के लिए कभी नहीं बोलें। मैंने ऐसे बेटे देखे हैं हिस्सा के लिए इतना झगड़ा करेंगे और पिता के लिए एक कौड़ी खर्च को नहीं देते, रोटी भी नहीं खिलाएंगे, पास भी नहीं रखेंगे, हिस्सा बराबर लेंगे। तो ऐसे माँ बापों को यदि मेरे पास आशीर्वाद लेने आएगा तो मैं कहूँ पिताजी आप बहुत ज़रूर पक्षपात करना। जो बेटा तुम्हारे पास रुक रहा है, जो तुम्हें रोक रहा है, जो तुम्हारी सेवा कर रहा है, उसको दूसरे बेटे से छुपा करके भी 2 नंबर में भी दोगे तो भी वो तुम्हारा धर्म ही माना जाएगा। ऐसा करने से बेटे माँ बाप की सेवा करेंगे, अन्यथा वो कहेंगे चाहे माँ बाप की सेवा करो या नहीं करो, हिस्सा तो बराबर मिल रहा है। तो ये पहले निर्णय करना चाहिए, जो मेरा सेवा करेगा उसके लिए हम यह चीज अधिक देंगे और देना ही चाहिए। राजीव जैन अमर पाटन, मेरे आराध्य गुरुवर नमोस्तु।
चतुर्थ काल में जब मुनिराज जी जंगल में रहते थे, उनके संग में कोई मुनिराज की समाधि हो जाने पर उनके शरीर को मुनिराज जी अपने रुकने के स्थान से आगे छोड़ देते थे। मुनिराज जी मृत शरीर को छूने के बाद कोई स्नान करते थे क्या? ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिला, लेकिन करने में कोई बाधा नहीं, क्योंकि संगी पंचेंद्रिय के मृत शरीर का स्पर्श होने पर दंड स्नान का उल्लेख आया है, लेकिन अलग से मुनिराज के शरीर को छूने पर ऐसा होता है, ऐसा देखा नहीं गया। क्योंकि वर्तमान में संघों में मुनिराजों की समाधियां होती हैं और उनकी समाधि प्राण निकल जाने के बाद भी उस डेड बॉडी को मुनिराज छूते हैं, पालथी लगाते हैं, बैठालते हैं, तो उसके बावजूद भी किसी महाराज को स्नान करते हुए नहीं देखा गया। संघों में मुनिराजों की भी समाधि हुई हैं और उनके मरने के प्राण निकल चुनने के बाद भी उनके शरीर को छूते हैं, उनकी पलौथी लगाते, आसन लगाते, बैठालते हैं। तो उसके बाद फिर किसी ने स्नान किया है, दंड स्नान आदि, ऐसा संघों में परंपरा नहीं है। रत्नत्र पवित्रते, अब रत्नत्र तो निकल चुका है, इसलिए वो कह सकते हैं कि रत्नत्र निकल गया, इसलिए। और उनके साथ जाने वाले श्रावक भी स्नान करते हैं कि नहीं करते, ऐसा कोई आगम वचन नहीं है। सुनीता जैन कोटा से, महाराज जी नमोस्तु। प्रश्न है कि धर्म और अध्यात्म में क्या अंतर है और इनका आपस में क्या संबंध है? धर्म एक साध्य है, अध्यात्म आदि ये साधन है। अध्यात्म शब्द ही बता रहा है आत्मा में लीन नहीं होना, आत्मा के निकट पहुंचना। अधि आत्म, आत्मा के निकट, आत्मा की तरफ, आत्मा की ओर जो ले जाता है वह अध्यात्म है। अधि अर्थ प्राप्ति के अर्थ में नहीं आता, निकट के अर्थ में आता है। इसलिए अध्यात्म में कुंद भगवान ने श्री समय सार जी में अध्यात्म स्थान को भी उन्होंने पर कह दिया। अध्यात्म स्थान को उन्होंने 8-10 गाथाएं लिखी, उनमें गुण स्थानों के साथ साथ अध्यात्म स्थान भी उन्होंने कहा पर हैं, क्योंकि ये नैमित्तिक हैं, ये साधन रूप हैं, ये साध रूप नहीं है। तो कुंद भगवान के अनुसार तो अध्यात्म स्थान आगे जाकर छूट जाता है। जैसे अध्यात्म में जितना भी कथन होता है शुद्ध उपयोग की दशा का प्रवेश कथन है। अध्यात्म ग्रंथों में जितना भी पढ़ाया गया शुद्ध उपयोग की दशा का वर्णन है, शुद्ध दशा का नहीं। शुद्ध दशा का तो मात्र वह साध्य के रूप में वर्णन करते हैं, प्राप्तव्य है। लेकिन जब अनुभूति की बात करते हैं तो वह शुद्ध उपयोग रूप अनुभूति है। निश्चलानुभूति और शुद्ध प्राप्ति रूप अनुभूति, तो इसमें अंतर बताते हैं। इसलिए अध्यात्म स्थान को, अध्यात्म वह स्थान है जो हमें धर्म को प्राप्त कराता है। धर्म अध्यात्म का फल है, धर्म अध्यात्म का बहुत ऊंचा है, अध्यात्म एक कारण है, साधन है। पलक जैन गुना से, नमोस्तु महाराज श्री। असीम कालीन भक्तांबर विधान में हमारा दिन आ जाए, हम किसी परिस्थिति से ना आ पाए तो क्या हमें नाम लिखाना चाहिए असीम कालीन भक्तांबर विधान में? दिखाना चाहिए, हमने पहले ही बोल दिया, क्योंकि नहीं आ पाएंगे तो भी तुम्हारे नाम से विधान होगा, कृत और कार्यत, इसीलिए बताया गया है। अब अमेरिका वाले विधान कराएंगे यहाँ पर तो वो उस तारीख में नहीं आ सकते हैं, लेकिन उनका कार्यत बना, कृत नहीं कर सको तो कार्यत का भी पुण्य बराबर मिलता है। हाँ, कृत कर सकते हो, फिर कार्यत करोगे तो प्रमाद है। कृत करना संभव नहीं है और कार्यत करने के परिणाम कर रहे हो तो कोई बाधा नहीं, करना ही चाहिए। नहीं जा पा रहा तो कोई बात नहीं, कम से कम तुम्हारे नाम का विधान तो होगा, ऐसा। जिनेन्द्र जैन फिरोजाबाद से, नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, मांगलिक कार्यों में जो कलश होते हैं, कलश रखे जाते हैं, वो कार्य हो जाने के बाद उनके ऊपर जो नारियल रखा रहता है उसका क्या किया जाए? कुछ नहीं, वो तो एक मंगल के रूप में था,
चढ़ा हुआ नहीं है, फोड़ के खा लो और काम में ले लो। जब तक वो चढ़ा, जैसे मंगल कलश के अंदर जो सामग्री भरी है वो निर्माण नहीं है, वो तो आप मंगल कलश में भरी हुई है, आप अपने उपयोग में लो ना, खाने के काम में लो। चावल भरे हैं तो बढ़िया खिचड़ी बनाओ, खीर बनाओ, क्योंकि वो चढ़ी हुई नहीं है, मंगल रूप में है। तो जैसे अब चातुर्मास वगैरह के मंगल कलश ले जाते हैं, इसमें पंचमावा भरे रहते हैं, तो उनको खोल करके सबको रिश्तेदारों को बांट दो। मंगल है, शगुन है, वो चढ़ी हुई चीज़ नहीं है। और श्रीफल जो है वो निर्माल की कोटि में नहीं है। जैसे शांति धारा के कलश पर जो श्रीफल चढ़ रखते हो वो निर्माल नहीं है, उसी श्रीफल को आप अर्घ्य में ले सकते हो। तो ऐसा। महेंद्र जैन, पत्रकार, इंदौर से। गुरुदेव नमोस्तु। कर्मों के माया जाल से फंसकर हम लोग छोटे छोटे लक्ष्य को पाने के लिए अपना जीवन दांव पर लगा देते हैं। आप जैसे उत्कृष्ट साधना वाले गुरुओं और मुनियों के चेहरे पर जब संतुष्टि और संतोष की चमक देखते हैं तो हमारा मन भी लालायित होता है मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए। लेकिन बच्चों के प्रति दायित्व हमारी रुकावट का प्रमुख कारण है। महाराज जी, बच्चों के बड़े होने तक ये समय निकल जाएगा, फिर ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? दायित्व तक यदि काम करो तो अलग है, तुम तो कर्तृत्व की तरफ पहुंच जाते हो। दायित्व का तो बहुत बड़ी, दायित्व वाला कभी फंसता नहीं है। दायित्व पूरा करने के बाद कुछ नहीं, हमारे शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख आया, बेटा यदि योग्य हो जाता है तो योग्यता के बाद उसको अपना पूरा दायित्व सौंप कर फ्री हो जाना चाहिए। एक व्यक्ति को अपनी गोदी में मात बेटे को खिलाने की छूट है, तुम तो पोते को लेके बैठे हो। तुम अपने बेटे का खिलाओ, उसका पालन करो, उसका खर्चा उठाओ, उसका सब उठाओ। तुम्हारी ललक तो पोते को भी गोदी में लेने हो गई। तुम तो पोते के साथ भी तुम्हारा राग भाव बढ़ गया। ये है गिरधता, ये है लोलुपता, ये दायित्व नहीं है, ये तुम्हारा मोह है। एक व्यक्ति को मात अपनी गोदी में बेटे को खिलाना चाहिए, उसका पालना चाहिए, उसकी सेवा करना चाहिए, पैर पर खड़ा करना चाहिए। बस परंपरा तुमने जीवित कर दी। पोते को तुम्हारा जिम्मेवारी नहीं है। पोते को लेके बैठ गए, बोले प्रवचन सुनने क्यों नहीं जा रहे, बोले पोते को खिला रहे। अरे बेटे से तुम्हें लेना देना क्या, उसका बाप जाने, उसकी मम्मी जाने। तो ये जो है पोतों की तरफ जाना, तुम्हारा राग भाव, राग बढ़ता है। बेटा जैसे जब रामचंद्र जी के जीवन की शादी होकर के आए ही थे और दशरथ ने कहा राज तिलक की तैयारी कर दी। रामचंद्र हतप्रभ रह गए, बोले पिताजी आपकी अभी कौन सी उम्र है, अभी तो आप युद्ध करके आए और मेरी तो अभी शादी हुई। रामचंद्र जी की शादी हुई जिस समय, बड़े पुत्र की शादी के समय पिता की उम्र क्या मान रहे हैं आज के समय? 40-45 यही माने जाए ना, 45 साल मान लो और क्या। यानी अभी बड़े बेटे की शादी हो रही है तो 45 साल के पिताजी हैं। वही स्थिति, पिताजी आप अभी राज छोड़ने की बात, बोले नहीं, हमारे आर्यों की परंपरा है, ये राज गद्दी मुझे बसिया में मिली थी, जब तक इसका उत्तरदायी पैदा नहीं हुआ, समर्थ नहीं हुआ, तब तक मेरी जिम्मेवारी थी। अब मैं देख लिया है कि तुम शादी भाई कर लिया, राजा बन गया। सच्चा पिता बेटे को 3 दिन का राजा नहीं बनाता। अब तू राजा बन करके रानी आई है तो आज से तू घर का राजा स्थायी होगा। और तुम लोग तो राजा 3 दिन का राजा, बाद में बाजा। वहां राजा बनाने का अर्थ ही था कि मैं तुम्हें आज से राजा बनाता हूं, रानी आएगी, जैसे घर में आएगी तो राजा और रानी ये सारा राजपाट संभालो। 45 साल की उम्र, उस समय जो भी उम्र रही हो, दशरथ ने रामचंद्र जी को राज तिलक करने की बात करी। नहीं, मैं अब उत्तरदायित्व तुम्हारा हो गया, हमारा दायित्व खत्म हो गया, अब आगे हमारा कोई दायित्व नहीं है। हमारा दायित्व ये कि आत्म कल्याण। पूज्य जिनसेन स्वामी महाराज ने इसी बात का उल्लेख किया कि जैसे बेटा योग्य हो जाए तैसे ही बेटे को सब कुछ सौंपकर अपना निवृत्ति मार्ग अपनाना चाहिए, पूर्णतः निवृत्ति। तो फिर ऐसा करें आप तो कोई बाधा नहीं। ऐसे लोग घर में रह करके भी जल से भिन्न कमल, कादे में हेम अमल। अभिषेक जैन, सांगानेर, जयपुर। महाराज श्री को नमोस्तु। महाराज श्री, अभिषेक करने के लिए कोई व्यक्ति जा रहा है नहाने के लिए
तब भी वो चप्पल पहन कर जाता है नहाने के लिए, और नहा करके फिर नहा धो करके फिर चप्पल पहन के जाता है रूम तक, बहुत गलत। तो उससे कपड़े सोले का वो शुद्धि का वो रहेगा? कोई भी नहाने के बाद अभिषेक को आहार को चप्पल पहन के जाते हो, कई लोग कहते हैं महाराज ये चप्पल तो चमड़े की नहीं है, रबड़ की है, प्लास्टिक की। चप्पल किसी की हो। एक बार एक व्यक्ति ने, एक कॉमिक्स था, जैन कॉमिक्स था, उस कॉमिक्स के पीछे विज्ञापन छपा था जूतों का। तो वो व्यक्ति आया तो मैंने कहा भाई ये क्या किया आपने, ये तो धार्मिक वो किताब है। तो बोले आप गौर से देखिए कपड़े के हैं, चमड़े के नहीं। अब मेरे से ऐसा कहते, मैंने कहा बेटा तुम्हें यदि कोई अभी जूते लगवाऊं, महाराज ये जूते मारा है, अरे कुछ नहीं चमड़े का नहीं है कपड़े का है, तो कैसा लगेगा? अरे जूता चाहे सोने का हो, जूता तो जूता है, उसका नाम उपनह कहा है। किसी का भी हो, लकड़ी का हो, कपड़े का हो, कोई भी हो, जूता हमेशा वही रहेगा, उसको आप नहीं पहन सकते। जैन आगम में धार्मिक क्रियाओं करते समय नंगे पैरों का ही वर्णन है, कुछ भी नहीं, मोजे भी नहीं, लकड़ी का भी नहीं, पाँव नहीं पहन सकते हो, नहीं पहन सकते। वो तो लकड़ी की है, लकड़ी तो शुद्ध होती है, सवाल उसका नहीं है, सवाल उसकी जाति का है। इसलिए नहाने के बाद जूते चप्पल पहनकर अभिषेक करना बाद में, तो वो गलत है। देख के जाइए, नीचे जाइए, और नहीं है तो आप पहन के जाइए, वहां जाके फिर से नहाइए। लोकेश जैन आवा परम पूज्य के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री, दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक वह व्यक्ति होता है जो भाग्य के भरोसे जीते हैं, दूसरा वह व्यक्ति जो पुरुषार्थ के भरोसे जीते हैं। महाराज श्री, इसमें कौन सा मार्ग सही है? पुरुषार्थ का मार्ग सही है। और पुरुषार्थ में भी जब व्यक्ति के मन में संतोष हो, भाग्य और पुरुषार्थ एक सिक्के के दो पहलू हैं। भाग्यहीन पुरुषार्थ व्यक्ति को संक्लेश पैदा कराता है, और पुरुषार्थहीन भाग्य व्यक्ति को अकर्मण्य बनाता है। भाग्यहीन पुरुषार्थ, इसलिए दोनों चाहिए, पुरुषार्थ भी चाहिए, भाग्य भी चाहिए। मैना शुद्धि ने एक ही बात कही, पिताजी मेरे भाग्य में जो है वह होगा, लेकिन मैना शुद्धि ने यह भी कहा मैं जिस दिन पुरुषार्थ करूंगा भाग्य को भी पलट दूंगी, और पलट दिया। उमा जैन, अशोक विहार, दिल्ली। महाराज श्री के चरणों में त्रैबार नमोस्तु। महाराज श्री, प्रश्न ये है, जैन धर्म में दशहरे का क्या महत्व है, और इस दिन बहन भाई के तिलक करती है, उसका क्या औचित्य है? दशहरा के संबंध में जैन दर्शन का कोई भी उल्लेख नहीं। दशहरा के संबंध में बड़ी विचित्र स्थितियां हैं। यदि दशहरा के दिन रावण का मरण हुआ था, तो फिर रावण दशहरा के दिन, अन्य दर्शन के अनुसार भी दशहरा के दिन रावण को मारा था, दशहरा उसका नाम पड़ा। तो फिर उसके बाद अन्य दर्शनकारों के अनुसार भी रावण के मारने के बाद रामचंद्र जी 6 महीने लंका में रहे। अब 6 महीने लंका में रहे तो फिर दिवाली कैसे मनाई गई? दशहरा 20 दिवाली, 20वें दिन दिवाली आ गई। तो दिवाली में फिर दिवाली का भी यही कि रामचंद्र जी वनवास से लौटे थे, जब 6 महीने वहां रहे तो फिर कैसे लौट के आ गए? तो ये सब चीजें बड़ी विचारणीय हैं। जैन दर्शन के अनुसार दशहरा नवरात्रा का कोई भी उल्लेख नहीं है, कोई भी चर्चा भी नहीं। बस इतना ही है कि विजय भरत चक्रवर्ती ने अश्विन शुक्ला दशमी के दिन विजय 6 खंड की विजय प्राप्त करने के लिए प्रयाण किया था। यह कथन भी रत्नाकर कवि ने भरतेश वैभव के अंतर्गत लिखा है, आचार्यकृत नहीं। वैभव काला, सूरत भटार से, मेरे आराध्य गुरुवर को त्रैबार नमोस्तु। महाराज श्री, प्रश्न जिज्ञासा यह है कि हम टेंशन फ्री जीवन कैसे जिएं? कृपया जिज्ञासा का समाधान दें। पॉजिटिव थिंकिंग एंड पॉजिटिव पावर, दो चीजें जिसके जीवन में है वो कभी टेंशन में नहीं आ सकता। हर चीज में पॉजिटिव सोचो। सामने वाला गाली दे रहा है, पॉजिटिव सोचो ना, उसको कितना आनंद आ रहा है, उसको कितना सुख मिल रहा है। यदि मुझे गाली देने से वो सुखी होता है
तो मैंने किसी को सुख, दूसरे को सुखी करने में कितना पुण्य है। तो मुझे गाली देकर वो सुखी हो रहा है, तो मुझे तो पुण्य का ही बंद हो रहा है कि मेरे निमित्त से किसी को सुख तो हो रहा है। पॉजिटिव सोचो। और जब वो गाली तुम्हारे लिए शुभ है तो पावर सोचो। उस समय इतना पावर हो कि वो गाली तुम्हारे लिए हिला नहीं सके, क्योंकि दुश्मन ने दी है। और दुश्मन ने इसलिए दी है कि तुम्हारी शांति भंग हो जाए। दुश्मन ने इसलिए हथकंडा अपनाया है कि किसी प्रकार तुम्हारी शांति भंग होना चाहिए, तुम्हें टेंशन आना चाहिए। तो हमारी पावर थिंकिंग इतनी जबरदस्त हो कि उसकी गाली देने के बाद भी हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमारी शांति इतनी सस्ती नहीं है कि दुश्मन 2 बातों में मिटा दे। इतनी सस्ती शांति, इतनी सस्ती शांति। उसने एक गाली दी, हम बौखला गए। अरे भाई, शांति की तो बहुत बड़ी कीमत है। शांति तो हमने पता नहीं कितने पुण्यों से अर्जित की है। मेरी खुद की शांति है, और उसने एक गाली देकर हमारी शांति भंग कर दी। तो हमारे पास पावर थिंकिंग इतनी हो कि वो कितनी भी गालियां देता रहे, मेरी शांति को भंग नहीं कर सकता और मेरे स्वरूप को नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मेरी शांति की कीमत है, क्रोध की नहीं। ये गुरु की वाणी तुम्हें शांति दे पाए या नहीं दे पाए नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक दुश्मन की गाली है, क्या बात है। एक दुश्मन की गाली अशांति दे दे और गुरु का प्रवचन कहो शांति ना दे पाए, तो ये हमारी बहुत बड़ी मूर्खता है। पावर थिंकिंग एंड पावर, पॉजिटिव थिंकिंग एंड पावर थिंकिंग, ये 2 चीजें हमेशा व्यक्ति को समय से तैयार रहना चाहिए। कोई भी अनर्थ करता है, पॉजिटिव सोचो, सामने वाले की तरफ से सोचो, अपनी तरफ से, कहीं ना कहीं से पॉजिटिव सोचो। कोई उसने गाली देके गलत नहीं किया है, गाली देके गलत नहीं किया है, क्योंकि मैं कर्म सिद्धांत को जानता हूं। मैंने उसको गाली दी थी, उसने हमारी गाली लौटा दी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और पावर थिंकिंग ये करो कि हम इस गाली से हमारा नुकसान नहीं होगा, इस गाली से मेरा नुकसान नहीं होगा, इस गाली से मैं कुछ कमाई करूंगा। इसने मेरे नुकसान के लिए दी है और मैं इसी से कमाई करूंगा। एक आता है ना उदाहरण, जो नीति है, दूध बहुत मीठा था, सब चाहते थे, तो एक ने कहा दूध में खटाई डाल दो। दूध कहता अच्छा डाल दो, तो वो दूध डाल के खटाई डाली, वो दही बन गया, और गाढ़ा हो गया, और चिकना हो गया। अरे ये तो और बन गया। तो लोगों ने कहा इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। उसने मथानी उठाई, टुकड़े टुकड़े कर दिए, तो वो नवनीत बन गया, वो और चिकना हो गया। बोले ऐसा करो, इसको आग पर रख दो। तो आग पर रखते वो अष्टप्रहरी घी बन गया, अब कभी खराब नहीं होगा। लो, जितने मिटाना चाहा हम बढ़ते गए। दुर्योधन ने भीम के लिए समुद्र में फेंक दिया वैष्णव दर्शन के अनुसार कि ये मर जाएगा, और नीचे जाकर के फिर उसने, देखो इसने जहर देकर मारना चाहा, और उनके यहाँ आता है कि उसने शेष नाग ने जब देखा, उसको काटा शेष नाग ने, तो उस पर जहर नहीं चढ़ा, क्योंकि जहर तो पहले से ही। तो उसने कहा तू कौन है भाई जो मेरे काटने पर नहीं हुआ, फलाना बनाना है, कैसे कैसे आए, सब बता दिया उसको। फिर वहां बताते देवता ने कहा भीम, 1 कटोरा अमृत में 10 हाथियों का बल है। अब भीम खीर तो खाया ही हुआ था, तो भूख तो लगी थी, 7 कटोरा डकार गया, और 7 कटोरा अमृत पी करके जब बाहर आया तो वैसे ही भीम था, पता चला कि वो 70 हाथियों का बल लेके और आ गया। लो, दुर्योधन ने नाश करना चाहा और उसके अविनाश बन गया। यह है पावर थिंकिंग। प्रीति जैन गुवाहाटी से, नमोस्तु भगवान। महाराज श्री, हम अशुद्धि के 3-4 दिनों में टीवी पर या मोबाइल पर भी कुछ धार्मिक चैनल देख या सुन नहीं सकते, और दूसरे चैनल देखने से तो पाप लगता ही है। उन दिनों में घर संबंधी भी कोई काम नहीं करने होते। यदि हम अपनी पर्याय की निंदा करते हैं और ऐसा चिंतन करते हैं कि हमारे पाप कर्म का उदय है, और महामंत्र का स्मरण करते हैं, तो वो भी ज्यादा समय तक नहीं हो पाता, तो हमारा अधिकतर समय सोने में ही व्यतीत होता है या अशुभ कर्म में ही। नहीं, इनकी 3-4 दिनों में काम नहीं करने होते जब महिलाओं के, तो हम कैसे अशुभ से बचें और किस प्रकार से हम अपना समय व्यतीत करें। अब देखो, दे धरे को दंड है। जो हमारे यहाँ एक लाहिरी जी थे, वृद्ध थे, कुंडलपुर रहते थे, वो जब किसी चीज में मजबूर होते थे वो कहते दे धरे को दंड भैया भोगो।
अब क्या करें, वो मजबूरियां हैं, वो जैसा बने अपने आप को धर्ममय परिणाम बनाना चाहिए। वेदचंद जैन पत्रकार पेंड्रा रोड से, नमोस्तु महाराज श्री। तीर्थंकर भगवंतों को मोक्ष की प्राप्ति हो गई है, किंतु सिद्ध पद नहीं मिलने से सिद्ध लोक में सिद्ध शिला पर विराजमान नहीं है, संसार के ना होकर भी संसार में हैं। महाराज जी वे किस लोक में कहाँ पर विराजमान हैं और अभी औदारिक हैं, तो क्या महाराज जी तीर्थंकर भगवानों का साक्षात दर्शन संभव है? क्या देवों के अलावा कोई अन्य उनके दर्शन कर सकता है? संसार में ही है, संसार से अलग नहीं है। तीर्थंकरों को भी अरहंतों को संसार मार्गणा में आते, गुणस्थान मार्गणा में आते, त्रिस मार्गणा में आते हैं, बहुत सारी मार्गणाएं उनके ऊपर लागू हैं, वे संसार में ही हैं। लेकिन इतना है कि उनके संसार से मुक्ति होने का निर्णय हो चुका है उसी भाव में, इस कारण से। और विशेषताएं तो हैं ही, विदेह क्षेत्र में भगवान विराजमान अभी भी हैं, विद्यमान तीर्थंकर। यहाँ से थोड़ी दूर पर विजयार पर्वत है, वहाँ पर भी शाश्वत निरंतर अरहंत भगवान विचरण करते रहते हैं। तो डॉक्टर मंजुला जैन रायपुर छत्तीसगढ़, नमोस्तु गुरुदेव। यदि कोई अकेली दिगंबर जैन महिला शिक्षा ग्रहण करने, परीक्षा देने या व्यवसाय आदि के लिए किसी दूसरे शहर में जाती है तो दिगंबर जैन धर्मशाला में नियमों का हवाला देके उसको कमरा नहीं देते। महिला को अपने धर्म से ही रक्षा सहारा ना मिले, होटल आदि में असुरक्षित माहौल में रहने को मजबूर होना पड़े, तो क्या समाज के यह नियम उचित है? को रखने के हमने ये उपदेश दे के देख लिए, और अकेली महिला को रखने के बाद जो अपवाद हुए वे इतने खतरनाक हैं कि नहीं रखना ही श्रेष्ठ था रखने की अपेक्षा। क्योंकि महिला जाति को अकेले रूप में रखने में बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी स्थितियां हैं, उस तरफ भी आप लोगों को सोचना चाहिए। समाज की क्या मजबूरियां होती हैं, समाज की क्या परिस्थितियां होती हैं, इसलिए इस प्रकार से महिलाओं को समाज के ऊपर ज़बरदस्ती भार बन के नहीं रहना चाहिए, कि उनकी भी इज्जत का सवाल है। आप व्यवस्थित लीजिए और व्यवस्थित ढंग से काम करिए। इसलिए ऋषभदेव ने कहा था कि ये काम पुरुषों के हवाले छोड़ो और तुम घर में बैठ के बाल बच्चे पालो। इंदिरा जैन महावीर नगर कोटा, महाराज श्री को नमोस्तु। समूह शरण की सीढ़ियां कितनी होती हैं और इनको बहुत जल्दी चढ़ जाते तो कैसे चढ़ जाते हैं? वो 20,000 सीढ़ियां होती हैं, 5,000 धनुष चौकाया उनका जो स्थान होता है, तो एक हाथ की एक सीढ़ी होती है, एक हाथ। ऐसी 20,000 सीढ़ियां होती हैं और निमेष मात्र में भी वो सीढ़ियां चढ़ जाते हैं, ऐसा वहाँ का अतिशय है। बस इतना ही त्रिलोक सार के अंदर पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने लिखा है। महाराज माधुरी जैन दमोह मध्य प्रदेश, नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री आपने 5 तारीख के प्रवचन में बताया था कि जो लोग मंदिर आकर स्वयं गंधोदक लगा सकते हैं परंतु उनके परिवार वाले उनके लिए गंधोदक घर ले जाते हैं, तो उन व्यक्तियों को गंधोदक उतना ही फायदेमंद होगा जितना कि मंदिर में आकर लगाने में। मेरी जिज्ञासा है, समाधान कीजिए। मजबूरी की बात है, यदि ऐसा नहीं है कि तुम घर में बैठ रहे हो गंधोदक घर आ जाएगा पार्सल से। सब चीज़ें मजबूरी की है। मंदिर नहीं जा पा रहे हैं और फिर घर में गंधोदक मिलता है तो बाधा नहीं। सभी चीज़ें प्रमाद नहीं होना चाहिए, जो कर सकते हो वो करो। मंदिर के गंधोदक की महिमा तो मंदिर की ही रहेगी, प्रभु की साक्षी में लगाने के गंधोदक की महिमा प्रभु है। लेकिन अब नहीं मिल पा रहा है तो घर में ठीक है। अरुणा पाटनी कोटा इंदौर इंदिरा विहार से, नमोस्तु महाराज जी। संसार में नकारात्मक सकारात्मक दोनों तरह की सोच वाले व्यक्ति होते हैं। ये दोनों तरह की सोच हमें जन्म से ही प्राप्त होती है या पारिवारिक संस्कारों द्वारा निर्मित होती है? क्या नकारात्मक सोच वाले बालों को बदला जा सकता है? ऐसी बात नहीं है, परिवार से कोई आनुवांशिक नहीं शक्ति नहीं है, ये तो विचारों की है। एक ही परिवार में जन्मे हुए रावण का सोच नकारात्मक था, विभीषण का सोच सकारात्मक था। तो ऐसी बात नहीं है, एक ही व्यक्ति अपने जीवन में कभी सकारात्मक होता है कभी नकारात्मक होता है। तो ये कर्म की कारण नहीं, कर्म निमित्त बन सकता है, लेकिन मूल हमारा अभ्यास, हमारी दृष्टि, हमारा संस्कार होता है। अभी करें आप। सुनील टोंगिया भीलवाड़ा से, नमोस्तु महाराज जी। मनुष्य की मौत के बाद
प्रायः कह दिया जाता है कि व्यक्ति स्वर्ग सिधार गया, परंतु ऐसा कहने वाले रोते चिल्लाते भी हैं, भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि उसकी आत्मा को शांति दे और उसके लिए दीपक भी जलाते हैं। प्रश्न यह है कि मन में अगर यह विश्वास है आत्मा स्वर्ग सिधार गई, तो रोती क्यों है पे सब लोग? वह स्वर्ग गया ये भावना है, लेकिन वो कहाँ गया है वो अंदर की आत्मा जानती है। सत्य और सभ्यता में अंतर है। सत्य तो वो जानता है कि वो भी संकलेश में था, संसारी था, रागी देशी था, तो सत्य अंदर की आवाज बोल रही है कि कोई जरूरी नहीं कि वो नरक गया हो, त्रियंच पशु आदि में भी जा सकता है, लेकिन सभ्यता बोल रही है कि नहीं कहीं भी गया हो तुम तो यही कहो स्वर्ग जावे। तो ये सभ्यता स्वर्ग भेज रही है और सत्यता आंखों में आंसू ला रही है। वंशिका जैन सरस्वती कॉलोनी कोटा से महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, अगर भविष्य में क्या होने वाला है यह हमें कई बार पहले से ही ज्ञात होने सा लगता है, तो क्या ये कौन सा ज्ञान का विषय है महाराज जी, इसको क्या कहेंगे? कभी कभी क्या होता है, क्षयोपशम ज्ञान होता है। क्षयोपशम ज्ञान में एक निमित्त ज्ञान होता है, तो कभी कभी हमें कुछ ऐसे निमित्त संकेत मिलने लग जाते हैं कि वो हमें भविष्य का निर्णायक होता है। ये शुद्ध ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से नैमित्तिक और निमित्त शक्ति जागती है। चेतन जैन सिरौंज से 2 एवं 3 कल्याणक वाले तीर्थंकर को तीर्थंकर प्रकृति का बंध किनके पाद मूल में होगा, कृपया जिज्ञासा समाधान दें। तीर्थंकर के पाद मूल का है तो तीर्थंकर और शुद्ध केवली और केवली के पाद मूल में होता है। वो सिद्धांत है, तो उन्हीं को मुनि महाराज गए तीर्थंकर के पाद मूल में, वहीं तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया, उसी भाव में उनका उदय आ गया तो कल्याणक हो जाएंगे। ऐसा विनीता निर्मल जैन अशोक नगर से नमोस्तु गुरुदेव। जीव कांड एवं कर्म कांड ग्रंथ के आगे पहले गौमट सार लिखा है। जीव कांड कर्म कांड ग्रंथ के आगे पहले गौमट सार लिखा है, तो मुनि श्री यह गौमट सार क्यों लिखा है, इसका क्या अर्थ है? गौमट सार के संबंध में पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने तो कोई संकेत दिया नहीं, लेकिन एक किंवदंती है कि चामुंड राय का नाम गोमट्ट था उनका नाम, और गोमट्ट के नाम से ही गोमटेश बाहुबली हुए, और कर्मकांड जीव का नाम उन्हीं के कहने पर, उन्हीं की रुचि को देख करके, जब वो एक बार सठखंडागम का स्वाध्याय कर रहे थे, चामुंड राय उनके दर्शन करने आए तो उन्होंने पूछा गुरुजी क्या स्वाध्याय कर रहे हो, उन्होंने बंद कर दिया। तो बताते हैं कि गुरुजी मुझे पूछने पर आपने बंद क्यों कर दिया? बोले आपके पढ़ने लायक नहीं। तो इसका हमें ज्ञान कैसे होगा? इस प्रश्न के जवाब के कारण उन्होंने गौमट सार जीव कांड कर्मकांड लिखा। अब वो गौमट नाम पूज्यवर ने तो लिखा नहीं कि गौमट नाम मैंने इसलिए रखा, लेकिन किंवदंती कोई शिलालेख भी ऐसा नहीं मिला, कोई प्रशस्ति भी ऐसी नहीं मिली उस समय की जो गौमट शब्द को प्रयोग करे, पर गौमट शब्द जो है उनका नाम था, ऐसी किंवदंती है। और गौमट शब्द का अर्थ एक भी दूसरा होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठतम, श्रेष्ठ। गौमट का अर्थ ये भी है, तो विवक्षा है। दिनेश जैन रवि मेडिको जबलपुर नमोस्तु महाराज जी। आजकल भीख मांगने वाले भिखारी बहुत बढ़ गए हैं, जगह जगह मिल जाते हैं, बहुत बार इनको कुछ देने का भाव नहीं होता, तो क्या इनको मना करने पर पाप बंद होगा? विवक्षा देखना चाहिए, पहचानना चाहिए किस ढंग का है, क्या है। यदि एकदम मना करेंगे तो सहयोगी भाव खत्म हो जाएगा, और एकदम दे देंगे तो सारे अच्छे लोग भिखारी बन जाएंगे। जितना अपन पहचान सकते हैं, देख सकते हैं, परिस्थितियां देख लेना चाहिए। एन के जैन दहली नमोस्तु महाराज जी। जीव 9 महीने माँ के गर्भ में रहता है, तो क्या उसमें प्रथम समय प्रथम सेकंड में जीव आ जाता है? पूज्यवर शिवकोटि महाराज ने तत्समय भी जीव के आने की स्थिति कही है, और अधिकतम उन्होंने 7 दिन कहा। यदि आज भी गर्भ में उसका योनि स्थान बना है तो 7 दिन तक जीव आ सकता है, ऐसा भगवती आराधना में लिखा है। डॉक्टर मगन जैन मध्य प्रदेश महाराज श्री नमोस्तु। जब एक सम्मूर्छन त्रियंच जीव 5वां गुण स्थान प्राप्त कर सकता है, तो एक सम्मूर्छन मनुष्य सम्यक क्यों नहीं प्राप्त कर सकता? क्योंकि उसकी उम्र बहुत कम होती है, और सम्मूर्छन जो मनुष्य होता है वो अपर्याप्तक होता है, और सम्यक दर्शन नियम से पर्याप्तक को होता है। त्रियंचों में सम्मूर्छन पर्याप्त वाले भी होते हैं, लेकिन मनुष्यों में जो सम्मूर्छन है नियम से अपर्याप्तक ही होते हैं, इसलिए वो सम्यक दर्शन के योग्य नहीं होते। निर्मल जैन मिर्ची अशोकनगर महाराज जी को नमोस्तु।
महाराज श्री रत्नत्रय को तीर्थ भी कहा है, इसकी क्या परिभाषा है एवं सातिशय पुण्य का क्या अर्थ होता है? समझ रहे हो? रत्नत्रय को तीर्थ कहा है, इसकी क्या परिभाषा है? रत्नत्रय तीर्थ है। जो तीर्थ किसे कहते हैं? तीर्थ का अर्थ होता है घाट, शाब्दिक अर्थ होता है घाट। नदी में जो घाट होता है ना, उसका नाम तीर्थ है। तो तीर्थ का अर्थ घाट, घाट का अर्थ है जहां से उतरा जाता है, जहां से पार किया जाता है, तो उसको बोलते तीर्थ। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारस से संसार पार किया जाता है, इसलिए इसको तीर्थ बोलते हैं। अरविंद कुमार जैन, जयपुर। मेरे आराध्य गुरुवर नमोस्तु। महाराज श्री भगवान के अभिषेक से संबंधित गुरुदेव आपके आशीर्वाद से जबलपुर शिविर में आपके द्वारा बताई गई मां ग्रंथि अभिषेक क्रिया, ये कल बता दिया था महाराज ने, दोबारा प्रश्न आया है। विजय जैन, मुंबई से। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। क्या तीर्थंकरों के संदेश क्षेत्र, काल, भाव और वातावरण के अनुरूप भिन्न भिन्न होते हैं? यदि हाँ, तो क्या अनुयायियों को भी इस रूप बदलाव करना उचित है? शाश्वत होते हैं। हाँ, द्रव्य क्षेत्र काल की मर्यादा उसमें इसलिए होती है, वो एक बार में ही कह देते यदि ऐसा वातावरण बने तो ऐसा करना चाहिए। वो काल से प्रभावित नहीं है, वो सदा काल है। जैसे पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने चारे चूलिका में अपवाद मार्ग की चर्चा की। उन्होंने उत्सर मार्ग बता दिया कि उत्सर मार्ग ये है, लेकिन अपवाद मार्ग में बालो वा बुड्ढो वा पुनो ज्ञानो वा, इस गाथा की टीका में उन्होंने उत्सर्ग और अपवाद मार्ग दोनों कहे। उत्सर्ग मार्ग भगवान ने कहा ये है, फिर वहीं पर उन्होंने जब तुम्हारी शक्ति ना हो, स्थिति बिगड़ने लग जाए और हानि लाभ की स्थिति देख करके उन्होंने अपवाद मार्ग कहा। उन्होंने कहा अति कर्कश आचरण करके क्या करोगे? यहाँ मर करके देवों में जाओगे जहाँ संयम की गंध भी नहीं है, किंचित मात्र भी नहीं। इसलिए उत्कृष्ट मार्ग से अपवाद मार्ग को स्वीकार करके बहुत अधिकतम संयम का पालन करो। तो ये जो कथन है ये त्रिकालिक है, कभी के लिए। मां तात्कालिक किसी घटना को देखकर उनका कथन नहीं होता। ऐसी घटना घटे तो ऐसा कार्य होना चाहिए, ऐसा मानना चाहिए। निगम जैन, रोहिणी, दिल्ली से। नमोस्तु महाराज। जब हम ध्यान लगाते हैं, सिद्धशिला को ध्यान में एक श्वेत चंद्र लाइन चंद्र आकार में नजर आती है, बाकी चारों ओर अंधेरा नजर आता है। क्या सिद्धशिला पर अंधेरा होता है या रोशनी? एक बार आपने इसका जिक्र किया था, तभी से मैं इसका ध्यान लगाने की कोशिश कर रही हूँ, पर ठीक से समझ नहीं आता सिद्ध परमेश्वरी किस तरह से समाहित हैं। सिद्ध शिला में अंधेरा ही रहता है, उजले का वहाँ सवाल ही नहीं। भगवान को उजले की जरूरत नहीं है, निगोदिया जीवों को उजले से मतलब नहीं है, और प्रकाश का कोई वहाँ साधन है नहीं। कहीं भी हमने ऐसा उल्लेख नहीं लिखा कि स्फटिक शिला, स्फटिक मणि की जो शिला है उस शिला से वहाँ उजिला होता है, प्रकाश होता है, क्योंकि वहाँ प्रकाश की जरूरत ही नहीं है। और स्फटिक मणि में उद्योत नाम कर्म का उदय तो फिर भी बन सकता है, हालांकि लिखा नहीं है। आतप नाम कर्म तो हो ही नहीं सकता। और वो जो स्फटिक मणि की शिला है उसमें तो उद्योत नाम कर्म का उदय भी नहीं। उद्योत नाम कर्म का उदय चंद्रमा में है, आतप नाम कर्म का उदय सूर्य में है, और सिद्ध शिला में ये दोनों नाम कर्म के उदय का अभाव होने से वहाँ प्रकाश की कोई चर्चा जैनागम में नहीं है। तीर्थोद्धारक, नए तीर्थ सर्जक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, श्रावक के 6 आवश्यक बताए गए हैं, लेकिन जब से जिज्ञासा समाधान और शंका समाधान शुरू हुआ, ये प्रोग्राम ने 7वां आवश्यक का रूप ले लिया है। हर दिन शाम को घर घर में ये कार्यक्रम देखा जाता है, लोगों के जीवन में बदलाव आया है और निश्चित एक हम धर्म की ओर समाज बढ़ रहा है। महाराज जी, हम आपके सारा समाज कृतार्थ रहेगा। मेरा प्रश्न एक है कि हम कहीं जैसे 6 डाला में पढ़ते हैं, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नाश मान। तो ये आत्मा तो अनादि है, हर बार वो ऐसा क्यों सोचता है कि मेरा जन्म आज से ही हुआ है और मैं आज मर रहा हूँ? तो इस तरह की ये विस्मृत हो जाता है पहले का सब। और एक और सुबह में जैसा कि विद्वान स्नातक संगोष्ठी के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। हमारे श्री नरेंद्र कुमार जी ने
उसमें सहयोग किया है, तो उसके बारे में भी थोड़ा आप हमें। पहला प्रश्न तो ये है कि तन उपजत अपनी उपद जान तन न सते आप, पर्याय बुद्धि हो जाती है। क्योंकि व्यक्ति को पर्याय से इतना लगाव हो जाता है, इतना लगाव हो जाता है कि वो भविष्य में इससे अच्छी कोई वस्तु हो सकती है कल्पना ही नहीं कर सकता। वो कहता है कि इससे अच्छी नहीं। पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश के अंदर कहा, जो जिस पर्याय में पहुंच जाता है, भिष्टा का कीड़ा भिष्टा में ही राजी है, उसे स्वर्गों से कोई लेना देना नहीं। तो ये कहलाती पर्याय मूढ़ता। इसलिए हमारे जैनाचार्य ने कहा, पज्जय मूढ़ो मूढ़ा। पर्याय में जो व्यक्ति मूढ़ हो जाता है उसको आगे कुछ दिखते ही नहीं है, उसको तो यही सब कुछ है। तो इसी मोह के कारण से, और ऐसा क्यों होता है, मोह महामद प्रियो अनादि, मोह रूपी जो नशा है उस कारण से ऐसी परिणति उसको हो जाती है, ऐसा मानना चाहिए। और ऐसी स्थिति में हमें तत्व की दृष्टि चाहिए। जैसे आज दोपहर में स्वाध्याय में आया कि असत का यदि उत्पाद हो जाए, असत का यदि उत्पाद हो जाए तो आकाश में भी फूल हो जाए, और सत का विनाश हो जाए तो चेतना का भी नाश हो जाए, और यदि वस्तु में परिवर्तन रुक जाए तो मन की चंचलता भी रुक जाएगी, और यदि वस्तु स्थिर हो जाए, चरचरक हो जाए, और वस्तु को यदि हम क्षणिक ही मान लें कि वस्तु क्षणिक ही है, तो फिर वस्तु में जो शाश्वतपना है वो भी नाश को प्राप्त हो जाए। फिर तो यदि वस्तु क्षणिक है तो फिर जितनी वस्तुएं हैं सब स्थिर हो जाएंगी, कोई वस्तु आएगी नहीं। यानी ध्रुव को, व्यय को और उत्पाद को, इनमें किसी एक को यदि हम मानते हैं तो बहुत बड़ी होती है। नित्य को और अनित्य को मानते हैं। एक राजा ने कहा, बहुत अच्छे सुख में था वो, उसने कहा, मंत्री जी कैसा हो कि दुनिया में परिवर्तन ना होता तो कैसा हो, जो जैसा है वैसे ही रहे, मैं राजा हूं तुम मंत्री हो, मंत्री रहो। यदि ऐसा होता तो कितना अच्छा रहता। बीरबल ने कहा, राजन यदि ऐसा होता तो आप राजा नहीं बन पाते, आपके बाप ही बने रहते। जो पहला राजा, ये राजगद्दी जो आपको मिली है परिवर्तन से मिली है। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन चलता रहता है, इस परिवर्तन को व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है। ये नहीं समझ पा रहा है कि ये परिवर्तन एक बहुत बड़ा पुरस्कार है, परिवर्तन एक प्रकृति का बहुत बड़ा सौंदर्य है। तो उसको न समझने के कारण व्यक्ति पर्याय में ही गाफिल होकर ऐसा मानता है। दूसरा आपका विद्युत संगोष्ठी के बारे में। विद्युत संगोष्ठी का जो रूप है, अब यहाँ पर 2 संगोष्ठियाँ हुआ करती हैं। एक किसी ग्रंथ पर विद्वानों की होती है। यह संगोष्ठी वो हैं जो श्रमण संति संस्थान से अभी तक लगभग 800,000 विद्वान निकल चुके। उनको साल भर में एक बार 2 दिन के लिए इकट्ठा यहाँ किया जाता है, और उनके ज़िंदगी के, उनके जो समस्याएं हैं, उनकी जो साल भर में परेशानियाँ, वो सुनी जाती हैं, और यहाँ से उनको साल भर के लिए मटेरियल दिया जाता है, बैटरी चार्ज की जाती है। बहुत बड़ा सम्मेलन होता है। वे अपने साल भर के अनुभव सुनाते हैं। जो नए विद्यार्थी हैं उनको बताते हैं कि हमने इस फील्ड में, इस संस्थान से पढ़ के गए, हमने क्या उपलब्ध किया, हमने क्या सम्मान पाया। समाज के बीच में जाते हैं तो वो उनकी, तो ये स्नातक, श्रमण संस्कृति स्नातक सम्मेलन है। इनमें 2 दिन के अंदर लेखों के वाचन, उनकी योग्यता देखी जाती है कि तुमने साल भर क्या किया है। यानी सांगानेर से पढ़ा हुआ विद्वान मात्र 5 साल ही नहीं पढ़ता है, पूरी जिंदगी भर पढ़ना पड़ता है उसको। 5 साल पढ़ने के बाद अब 2 दिन में उनकी खबर ली जाएगी, तुमने साल भर क्या किया, कितने प्रवचन दिए, कितनी गद्दी लगाई, कितना स्वाध्याय किया, किसको पढ़ाया तुमने कितना स्वाध्याय किया, ये सारा पूछा जाता है। तुमने कितना स्वाध्याय किया साल भर में, यहाँ से पढ़ के गए हो फेंक दिया सब, जैसे कॉलेज के बच्चे फेंक देते। तुमने दूसरों को कितना ज्ञान दिया, कहाँ कहाँ तुम प्रवचनों को गए, और कौन सी नौकरी में हो, और उस नौकरी में तुम्हारा जो 5 साल की पढ़ाई है उसका क्या उपयोग हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा श्रमण संस्कृति स्नातक विद्युत सम्मेलन होता है। ये 2 दिन का होता है। इसके पहले
12 दिन का समय सार शिविर लगता है, क्योंकि समय सार ग्रंथ मुनि के मुख से ही होना चाहिए, ऐसा अध्यात्म ग्रंथ। और ऐसा कहा है, गुरु बिन ज्ञान भेद बिन चोरी, होय ना होय थोड़ी ना थोड़े। हम कोई एकांतवादियों से कहते थे तुम्हारा ज्ञान तो गुरु से दिया हुआ नहीं, पर श्रवण सिद्ध संस्थान को यहाँ 12-15 दिन के लिए बुला करके वो बीज उनको दिया जाता है, जिससे वो मस्तक उठा के कह सकते हैं मेरा ज्ञान ग्रस्तों का दिया हुआ नहीं, मेरा ज्ञान गुरु के मुख से मिला हुआ है। तो 12 दिन तक यहाँ समय सार उनको पढ़ाया जाता है। 3 साल में एक समय सार पूरा होता है, जिन्हें उन्हें शास्त्री की डिग्री मिलती है। जब उनको शास्त्री की डिग्री मिलती है तो पहले वो 3 साल समय सार यहाँ आके पढ़ते हैं, एग्जाम होता है, परीक्षा होती है, और 12 दिन तक निरंतर मैं उनको तीनों टाइम पढ़ाता हूँ। सुबह भी 2 टाइम ले पाता हूँ, दोपहर में भी, और रात्रि में उनको फिर जो मैं दिन भर पढ़ाता हूँ उनमें से एक मास्टर उनका आता है, फिर वो रात्रि में हमारे अभिप्राय को समझाएगा। शिक्षण और प्रशिक्षण, यूँ मानना चाहिए शिक्षण भी होता है और प्रशिक्षण भी होता है। यूँ कहना चाहिए ये गोष्ठी में विद्वानों की खान निकलती है, जहाँ से विद्वान निकलते हैं। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से त्रिकालवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अच्छा मुनि श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि विद्युत संगोष्ठी विद्वानों के लिए है, उससे पुण्यार्जन करने से किस पुण्य का बंध होगा हमें? हमारे यहाँ 2 चीज़ें हैं। हमारे ग्वाले ने एक बार शास्त्र मिला उसे जंगल में, वो पढ़ के भी नहीं जानता था, लेकिन उसने महाराज को भेंट कर दिया, तो उसका परिणाम ये हुआ कि वो सेठ सुदर्शन बना, कुंद स्वामी बने। 2 कथाएं आती हैं। अब उसको ग्रंथ लेने से क्या लाभ? महाराज पढ़ेंगे, महाराज को लाभ है, लेकिन उसने ग्रंथ मात्र महाराज को लाके दिया, इतने मात्र से वह सेठ सुदर्शन बना, इतने मात्र से इतने बड़े कुंद आचार्य बने कि कभी कुंद स्वामी 11 साल की अवस्था में तो दीक्षित हो गए थे। कुंद स्वामी 95 साल तक जीवित रहे। 26 साल की उम्र में लगभग उनको आचार्य पद मिला, और 11 साल की उम्र में उन्होंने दीक्षा ले ली थी। अब 11 साल की उम्र में कितनी पढ़ाई की होगी? हैं, पहले 5-6 साल तक तो जाते ही नहीं थे। उसके बावजूद भी आज उन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं उन पर डीफिल करने वाले लोग भी माथा चकराता है उनका। तो ये ज्ञान उनको कहाँ से मिला? स्कूल गए नहीं, कॉलेज गए नहीं, 11 साल में दीक्षा ले ली, और आज इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे। ये किसका परिणाम है? एक ग्रंथ का दान देने का। तो ये गोष्ठी कराने वाला कुछ नहीं जाने, अंगूठा छाप भरी रहे, लेकिन इतने विद्वानों को ज्ञान का संग्रह करने से वो एक दिन बिना पढ़े लिखे अपने आप ज्ञानी हो जाएगा। हाँ, शास्त्रों में यही वर्णन मिला है, यही मिला। एक अक्षर भी स्वयं कुछ नहीं समझ पाया, लेकिन दूसरा समझ ले वे, शास्त्र दान की बहुत बड़ी महिमा है। ये भी एक प्रकार का दान ही समझना। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगम 108 सुधा सागर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में मेरे परिवार की ओर से, मेरी ओर से, मेरे गृह नगर राघोगढ़ की समस्त जैन समाज की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आपने चंबलेश्वर में एक बात कही थी कि आप मुझे खंडहर सौंपो, मैं इंद्रप्रस्थ बनाकर दूंगा। यह काम पांडवों ने उस काल में किया था, और वर्तमान में आपने यह करके दिखाया है। इसका साक्षात उदाहरण है राघोगढ़ नगर में स्थित सुधा सागर धाम स्थित संभवनाथ जिनालय। जैन समाज का 13 बीघा का बगीचा। जब आप मार्च 2014 में राघोगढ़ पधारे तो आपने उस सभा मंडप को देखा, जिसमें वर्ष में एक बार विमान जी की शोभा यात्रा पहुंचती थी, और वो अनीति, अन्याय और अनाचार का एक केंद्र बन गया था। आपने जैन समाज राघोगढ़ को ऊर्जा और उत्साह दिया, और वहां पर संभवनाथ जिनालय का
जिज्ञासा आप करें। जिज्ञासा पर ही आ रहा हूं मैं, यही निवेदन है महाराज जी कि वो मंदिर का वहां पर निर्माण हो रहा है आपके आशीर्वाद से, और राघोगढ़ में प्राचीन मंदिर का भी पुनर्निर्माण पूर्ण हो गया है। हमारा आपसे अनुरोध है कि आप के चरण कमल राघोगढ़ में पड़ें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधा, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश।